आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गोला 50 सेंटीमीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर ऊर्ध्ववृत्त में घुमाया जाता है। यदि वृत्त के न्यूनतम बिंदु पर गोले की चाल 8 मीटर प्रति सेकंड हो तो क्या गोला पूरा चक्कर लगा सकेगा? यदि हाँ तो वृत्त के उच्चतम बिंदु पर गोले की चाल क्या होगी और उच्चतम व न्यूनतम बिंदुओं पर जो डोरी में तनाव होगा उसका मान हमें पता करना है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो गोला है उसका द्रव्यमान है m इक्वल टू 0.5 किलोग्राम और जो डोरी है उसकी लंबाई दे रखी है l इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। और हमें दे रखा है कि वृत्त के निम्नतम बिंदु पर गोला का जो चाल है वो दे रखा है, मतलब u का मान दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता करना है कि क्या गोला पूरा चक्कर लगा पाएगा, जो ऊर्ध्ववृत्त है उसका पूरा चक्कर लगा पाएगा या नहीं। तो मान लिया कि ये एक ऊर्ध्ववृत्त है और इसका जो केंद्र है यहाँ पे है और जो ए पॉइंट है, जो बिंदु ए है, ये इसका उच्चतम बिंदु है और जो बिंदु बी है ये इसका निम्नतम बिंदु है। और जो डोरी की लंबाई दे रखी है वो है एल के बराबर, तो ये हो जाएगा एल, ये भी हो जाएगा एल। और यहाँ पे जो तनाव है, यहाँ पे जो उच्चतम बिंदु पे जो डोरी में तनाव होगा उसको टी ए बोल दिया और निम्नतम बिंदु पे जो डोरी है उसमें जो तनाव होगा उसको टी बी बोल दिया। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि अगर यू का मान 8 मीटर प्रति सेकंड है तो ये जो गोला है, मतलब यहाँ न्यूनतम बिंदु पर इसका जो वेग है वो है 8 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें पता करना है कि ये जो गोला है ये पूरा वृत्त का चक्कर लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा। तो जो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत है उसके अनुसार यहाँ पे जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी वहीं यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा प्लस यहाँ पे जो इसकी गति होगी उसके बराबर होगी। तो मान लिया कि ए पॉइंट पे इसकी जो गति है वो है v मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ए पॉइंट पे जब गोला आएगा तो इस पे कौन कौन सा बल लग रहा है, तो एक तो होगा यहाँ पे mg जो गुरुत्वीय बल है और यहाँ पे v मीटर पर सेकेंड की यहाँ पे चाल है तो इधर लगेगा mv स्क्वायर बाई एल के बराबर एक फोर्स। तो यहाँ से इसका जो समीकरण लिखेंगे वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा टी ए प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल के बराबर। तो यहाँ से हमें जो टी ए का मान मिलेगा वो हो जाएगा कितना, एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी के बराबर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब जो टी बी है इसका मान लिखते हैं। तो यहाँ पे निम्नतम बिंदु पे जो इस पे बल लगेगा एक तो होगा एम जी गुरुत्वीय बल प्लस यहाँ पे जो इसकी स्पीड है यू उसके कारण एक बल लगेगा होगा एम यू स्क्वायर बाई एल के बराबर। तो यहाँ से जो टी बी का मान आएगा वो जाएगा कितना, टी बी यहाँ से आ जाएगा एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल के बराबर। इसको समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। अब हमें पता करना है कि अगर यू 8 मीटर पर सेकेंड है तो ये गोला पूरा चक्कर लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर ये जो गोला है इसको अगर पूरा चक्कर लगाना है तो जो निम्नतम बिंदु है यहाँ पे जो इसकी चाल होनी चाहिए वो √5GL से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो u है, u डैश मान लिया, इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √5GL के बराबर। तो ये हो जाएगा u डैश इक्वल टू √5 इंटू जी का मान हमें लेना है कितना, जी का मान 10 लेना है। तो हो गया 10 इंटू एल का मान कितना है, एल का मान है 0.5 तो ये हो जाएगा 0.5। तो यू डैश का जो मान आ गया हो गया √5 इंटू 5 मतलब ये हो गया √25। तो यहाँ से जो यू डैश का मान आया वो हो गया कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे जो इसकी चाल होनी चाहिए इस दिशा में ये कम से कम 5 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए और हमें यहाँ पे दे रखा है यू का मान है 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे यू डैश से बड़ा है यू, इसका मतलब जो गोला है वो पूरा चक्कर लगा पाएगा। अब हमें पता करना है कि उच्चतम बिंदु पर गोले की चाल क्या होगी, मतलब यहाँ पे v का मान क्या होगा ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे जो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत है उसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एम इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एच। और एच जो है वो हो जाएगा किसके बराबर,
2L के बराबर, क्योंकि ये यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो दूरी है वो 2L के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 0.5 इंटू यू दे रखा है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू एम है 0.5 इंटू वी स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 10 इंटू एच का मान है कितना 2L के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.5/2 इंटू 64 इक्वल टू 0.5/2 इंटू वी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 0.5। तो यहाँ से ये कितना आ गया, ये हो गया 32 के बराबर। तो ये हो गया कितना 32 इंटू 0.5, ये हो गया 16 इक्वल टू 0.5/2 इंटू वी स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 5 के बराबर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 16 माइनस 5 इक्वल टू 0.5/2 इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 11 इक्वल टू 0.5/2 इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से जो वी स्क्वायर का मान आएगा वो जाएगा कितना 22 डिवाइडेड बाई 0.5, मतलब ये हो जाएगा 44 के बराबर। तो यहाँ से जो वी का मान आ जाएगा वो जाएगा √44 के बराबर। अब इसका जब मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 6.63 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो उच्चतम बिंदु ए है यहाँ पे जो चाल होगा v, इसका मान आ गया कितना 6.63 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता करना है कि उच्चतम व निम्नतम बिंदुओं पर डोरी में कितना तनाव होगा। तो हमें टी ए का जो मान है समीकरण 1 से वो दे रखा है mv²/l के बराबर, mv²l माइनस mg के बराबर। तो हम टी ए का मान निकालते हैं, जो उच्चतम बिंदु पर तनाव है डोरी में हो गया mv²/l माइनस mg के बराबर। तो इसमें मान रखेंगे तो जो टी ए का मान आ जाएगा हो जाएगा कितना m 0.5 इंटू वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 6.63 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l का मान है 0.5 माइनस m है 0.5 इंटू जी लेना है 10। तो यहाँ से जो 0.5 है वो 0.5 से कैंसिल हो जाएगा और जो टी ए का मान हो जाएगा वो होगा 6.63 का स्क्वायर जो है कितना 44 के बराबर माइनस ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से जो टी ए का मान आ गया, जो उच्चतम बिंदु पे जो तनाव आ गया हो गया 39 जूल के बराबर। अब दूसरा पार्ट है कि न्यूनतम बिंदु पे डोरी में कितना तनाव होगा। तो न्यूनतम बिंदु पे जो डोरी में तनाव होगा वो हो गया टी बी, जिसका मान दे रखा है समीकरण 2 से, क्या है ये mv²/l प्लस mg के बराबर। तो सॉरी ये mu² है, m²/l प्लस mg के बराबर। तो यहाँ से जो टी बी का मान हो जाएगा m 0.5 इंटू यू है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस m का मान है कितना 0.5 इंटू जी है 10। तो यहाँ से जो टी बी का मान आ गया हो गया कितना 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया, ये हो गया 64 प्लस ये हो गया 5। तो यहाँ से निम्नतम बिंदु पे जो डोरी में तनाव आ गया हो गया कितना 69 न्यूटन के बराबर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।